हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। सो जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं और फिर इस चीज पे आते हैं। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि हम जैसे हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं या हम लोग स्कूल गए हैं, तो अगर हमारी जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ खेलना स्टार्ट कर दे, तो मतलब जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दे, वो भी बच्चों के साथ ब्रेक होने से पहले डेली लंच करना स्टार्ट कर दे, और अगर कोई लड़ाई हो रही है बच्चों की तो वो लड़ाई को सॉल्व करने की जगह उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा? बहुत अजीब लग रहा है ना सुनना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम टीचर बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो टीचर्स है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी। वो लंच ऑब्वियस है पहले नहीं करेगी, एक टाइम रूटीन होता है वो बच्चों को फॉलो करना सिखाएगी, और कोई लड़ाई करेगा तो उसे अच्छी बातें सिखाएगी, उनमें अच्छी वैल्यूज रखेगी, मतलब उनमें अच्छी वैल्यूज को डेवलप करेगी। लेकिन अगर इस चीज की जगह ये जो मैंने आपको बोला ऐसा होने लग जाए तो बहुत अजीब सा हमें लगेगा। तो अब जब मैं अपनी वीडियो पे आऊं वो यही है कि अब क्या होता है हमारे आसपास क्या इवन हमारे घरों में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एज से बढ़ रहे हैं, शरीर से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से दिमाग से घट रहे हैं। दिमाग से, अक्ल से, सोच से, समझ से, उस चीजों से घट रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग जो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, या उन लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी कुछ सीखा वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, या उससे कुछ एक लेसन लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो लोग उल्टा पीछे जा रहे हैं। हमारे हर साल बर्थडे आते हैं, तो हर साल जब बर्थडे आते हैं तो हम जो बड़े होते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करना कि हर बर्थडे पे हम थोड़ा कम एक्साइटेड होने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू जो हम अपने चाइल्डहुड में होते थे। क्योंकि हमें इतनी अक्ल आ जाती है कि हाँ हमें ऐसे सेलिब्रेट करना है, या फिर हाँ हमें पता लग जाता है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। हम अपने बर्थडे के लिए तो पूरा दिन वो बलून उसमें नहीं लगते ना, जैसे पहले बचपन में लगते थे। तो यही चीज है। तो आपको जो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का तो नाम ही नहीं है। ये जो बीमारी है ये है और बहुत ज्यादा लेवल तक है, लेकिन ना इस बीमारी का कोई नाम है, ना इस बीमारी को एक तो ना कि डॉक्टर के पास भी लेके जाया जा सकता है। ये जो बीमारी है इसको खुद एनालाइज किया जा सकता है, और इसको हर कोई फील करता होगा। मोस्ट ऑफ दी पीपल ने तो इसको फेस भी किया होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी। वो लोग क्या होते हैं कि वो एज में बड़े होते जाते हैं, क्योंकि एज तो कभी कम नहीं हो सकती। जो शरीर है वो भी हमारी एज के अकॉर्डिंग ग्रो होता जाता है, अडोलसेंस में चेंज होता है, या फिर अडल्टहुड जो बड़े होते जाते हैं चेंज ही होता जाता है। और जब हम ओल्ड होते हैं तो व्हाइट बाल या व्हाइट बियर्ड जो भी मेल्स के आते हैं वो शो करते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों की ये सब चीजें, हर चीज ग्रो हो रही होती है, मतलब एज भी, बॉडी भी, और जो चेंजेस आने हैं वो भी, लेकिन उनकी उस एज के अकॉर्डिंग, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो उनका दिमाग होना चाहिए, या उनमें जो चीजों को देखने की, सॉल्व करने की, या लाइफ को जीने की समझ होनी चाहिए, वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब एक पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीजों को अच्छे से फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी तो वो खुद की लाइफ तो खराब कर ही रहा है, और अपने साथ साथ वो जितने भी लोगों से मिल रहा है, जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है या उनके साथ रह रहा है, वो उनकी लाइफ भी खराब कर रहा है। क्योंकि उसे जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हम जब भूतों से डरते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि मम्मा पापा भूत है, ये है वो है, तो वो हमें क्या समझाते हैं कि नहीं बेटा कोई भूत नहीं है। और एक सेंस ऑफ एक होता है ना, हमें एक सिक्योरिटी होता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे पास है तो हमें कोई भूत कुछ नहीं होता, और हम एक सेफ फील करते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें ये कहने की जगह कि नहीं भूत नहीं है, वो भी भूत से हमारी तरह डरने लग जाएं, तो आप सोच रहे हैं क्या होगा? हम जो डरे हुए हैं हम उनको देख के ऐसा डर के और डरेंगे, और ये चीज नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकती। क्योंकि जो इंसान
जैसा बढ़ रहा है हम उससे वैसी ही चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही समझदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने अभी एग्जाम्पल में समझाया कि अगर टीचर्स ये ऐसी चीजें करने लग जाएगी तो वो टीचर कहाँ की होगी, वो टीचर ही तो नहीं होगी ना। तो अब जो ये चीज होती है, जो ये लोग हरकतें करते हैं, मतलब एक तो देखो इसमें होता क्या है, मैं अब अपने उसमें बताऊं, आप लोगों के उसमें भी बहुत सारे होंगे, मैं आपसे सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, तो आप लोग अपनी लाइफ में रिलेट कर लेना। मेरे भी आसपास, मतलब मैंने जो ये चीज एक्सपीरियंस की है, मैंने ये देखा कि जो आसपास बहुत सारे लोग हैं वो मेरे से एज में बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस में बड़े हैं, मेरे से बहुत चीजों में वो बड़े हैं, लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता है या फिर कोई चीज होती है, उनकी साइड से कुछ चीजें ऐसी आती है जो उनकी एज, उनकी समझदारी से रिलेट नहीं कर पाती। मतलब वो ऐसी चीज कर जाते हैं कि मैं अगर उनसे जितनी छोटी हूँ मैं भी नहीं कर सकती वो। अगर कोई इतनी सी सिचुएशन होगी तो वो इस सिचुएशन को इतना बना देते हैं। किसी चीज को इग्नोर करना होता है तो वो उस चीज पे पॉइंट आउट करते हैं। कहीं अपनी समझदारी दिखा के उनको झुकना चाहिए या समझना चाहिए तो वो उस जगह को दूसरों से मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए, अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियों पे डालते हैं, अपने रिग्रेट्स को भूल के, रिग्रेट्स को एक प्राउड फील करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, और ऐसे लोगों को देख के मैं जो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे अब उन लोगों पे हंसी आती है कि यार अगर ये इतने बड़े होके, और जब ये बड़े हैं तो ऑब्वियस है उन्हें मुझसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनमें इतनी ही समझदारी है डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या लड़ाइयों को सॉल्व करने की, या प्यार को अजीब तरीके से मोल्ड करने की, तो फिर मतलब ये खुद तो ऐसे हैं, फिर ये मेरे से कैसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे में उतना ही तो एक्सपीरियंस होगा, उतनी तो समझदारी होगी जितनी मेरी एज है या जितना मैंने लाइफ को देखा है। ऐसे ही मैं भी तो उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करूंगी कि उनमें जितने वो बड़े हैं या वो जितने बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनके एक्सपीरियंस भी तो बड़े होंगे, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते। और पर्सनली मैं बोलूं, मुझे ऐसे लोगों से, मैं चाहे मुंह पे कुछ भी रिएक्ट करूं, लेकिन मुझे इंटरनली उन लोगों पे हंसी आती है, और हंसी के साथ साथ एक तरस आता है। तरस इसलिए आता है कि यार मतलब एक बहुत बुरा फील होता है उन लोगों के लिए कि यार कि ये लोग अभी तक ग्रो नहीं हो पाए, और उस टाइम पे अपने ऊपर इसलिए अच्छा फील होता है कि आई एम हैप्पी, मैं अपनी एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ रही हूँ। तो सेम जैसे मैंने अब आपको अपने एग्जाम्पल से बात बताई, तो ऐसे आपके साथ भी होता होगा। अब इस चीज से जो ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, लेकिन अक्ल कम हो रही है, क्योंकि देखो कोई चीज बढ़ती है तो वो रेशो के साथ वो हर चीज बढ़नी चाहिए ना, लेकिन जब आप सोचो कोई चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है जिसको बढ़ना चाहिए, तो वो जो डिसबैलेंस हो जाता है, वो चीज मिसबैलेंस हो जाता है, तो उस मिसबैलेंस की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो अब आप सोचो, अब मैं बताती हूँ कि उन लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है जो ऐसी हरकतें करते हैं। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब जिनका शरीर सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन अक्ल कम हो रही है, दिमाग कम हो रहा है, तो एक तो उनके जो बच्चे हैं खुद के, क्योंकि बच्चे तो सबके होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी है, उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। बहुत बुरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो जो अपने पेरेंट्स में देखते हैं वो खुद अपने अंदर मतलब ले आते हैं, और वो ऐसा ही बिहेव करते हैं। उनमें, उन बच्चों में समझदारी नहीं आती, और ऐसे ही बच्चे पहले बिगड़ते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों पे दूसरे लोग उनसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं, उनके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। तीसरा, ऐसे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है ना अपनी सेल्फ वैल्यू खुद कम करा देते हैं, क्योंकि और ऐसे लोगों पे सिर्फ हंसी आती है। अब इन लोगों के लिए रास्ता क्या है? इन लोगों के लिए रास्ता ये है, मतलब जो इस सॉल्यूशन है, कि एक तो वो लोग अपने आप को देखें कि वो इतने बड़े हो रहे हैं, उन्होंने इतनी लाइफ के एक्सपीरियंस देखे, तो वो वैसा बिहेव ना करे, वैसा रिएक्ट ना करे, वो समझदारी लाए। उनको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे पे ये चीज सूट नहीं करती, मेरे पे ये चीज सूट करेगी तो मतलब बहुत अजीब ही चीज हो जाएगी ना। एक समझदारी का भी तो लेवल होता है, तो वो अपने में समझदारी लाए, चीजों को एनालाइज करना सीखे, अपनी गलती दूसरों पर डालने से पहले वो खुद को फील करना सीखे कि क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आप बड़े हो रहे हो तो आपसे गलतियां नहीं होगी, इंसान तो गलतियों का पुतला होता ही है। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें। ऐसे लोग अपनी गलतियों को दूसरों पे डालते हैं, तो ऐसा ना करें। और ऐसे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं,
तो अपने आप को सुपीरियर समझने की जगह अपने आप को समझना सीखिए। अब दूसरे टाइप के लोगों की बात करूं कि इन लोगों के कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग मतलब जिन लोग जो बढ़ रहे हैं लेकिन अक्ल से कम हो रहे हैं, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जो नॉर्मल लोग आते हैं, जो समझदार होते हैं, एज के अकॉर्डिंग सही होते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो ऐसे लोगों की वजह से हर्ट होते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको इरिटेशन होती है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ, उनका तो बैलेंस सही चल रहा है ना, वो एक्सपीरियंस, एज और समझदारी के हिसाब से तो सही चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जो डिसबैलेंस है उनकी लाइफ, उनका डिसबैलेंस इन लोगों की लाइफ को आके थोड़ा सा डिसबैलेंस करने लग जाता है। वो अपने अकॉर्डिंग तो सही बैलेंस जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों का डिसबैलेंस आके एक बार तो नीचे गिरा ही देता है। ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे लोगों को ये सॉल्यूशन क्या है, इन लोगों को एक तो पहले अपनी, उनको पता है ना वो समझदार है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों के साथ उनको स्ट्रिक्ट होके बिहेव करना है तो वो स्ट्रिक्ट होके करे। उनको लगता है कि सामने वाले की कंडीशन इस चीज में ज्यादा ही खराब हो चुकी है तो वो थोड़ा उस तरीके से बिहेव करे, प्यार से करे। सेकेंड थिंग इज कि वो सीरियसली एक बार उनको समझाने की ट्राई जरूर करें। थर्ड इज वो इग्नोर करना स्टार्ट करे ऐसे लोगों को। लेकिन फोर्थ वन इज ऐसे लोगों की वजह से अगर आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जिन लोगों की लाइफ खुद डिसबैलेंस होती है ना, वो दूसरों के वो समझ नहीं पाते, वो दूसरों में भी डिसबैलेंस करने में बहुत ज्यादा हद तक हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी पता नहीं ना किस हद तक बढ़ गई। तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लें, क्योंकि दूसरे के डिसबैलेंस की वजह से आपका डिसबैलेंस हो जाएगी लाइफ, तो वो खराब है। क्योंकि आप अपना होमवर्क, अपनी लाइफ का होमवर्क तो अच्छे से कर रहे हैं ना, दूसरा होमवर्क पूरा नहीं कर रहा, उसका तो वो बैलेंस बहुत ज्यादा बचता जा रहा है होमवर्क का, तो वो बाहर वो जो बुक्स उसकी गिरेगी, जो वो होमवर्क पूरा नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर ही गिरेगी। तो इसलिए आप उससे डिस्टेंस बना लीजिए। तो मैंने आपको ये बताया दो टाइप कि एक तो जो ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, दोनों को क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने दोनों के सॉल्यूशन भी बता दिए। अब मैं जरा इफेक्ट बताऊं कि मैं इफेक्ट ये बताऊं कि ऐसे लोगों को जो ऐसे देखो, जो ये वीडियो देख रहा है, आप अपने आप को खुद एनालाइज कर लोगे, तो आप ऐसे अपने आप को एनालाइज करना सीखो। क्योंकि ये जो बातें हैं ये मतलब वर्ड्स टू वर्ड्स बातें नहीं है, इसको एक अपने अंदर लाने वाली बातें होती हैं। क्योंकि एक पॉइंट आप, ये लोग डिसबैलेंस होते, टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, तो ये टेढ़ा टेढ़ा बहुत रास्ता कवर कर लेंगे, लेकिन एक दिन ये गिरेंगे भी, और जब ये बहुत ज्यादा तेज गिरेंगे तो इनको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो मतलब मैं इनको ऐसा रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज ये इस चीज को फॉलो करें, अपनी एज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझदारी लाए। क्योंकि हम एक अपनी लाइफ में ये देखते हैं ना कि यार आप खुद सोचो कि जो चीज हमने एक्सपीरियंस की है या जो चीज हमें पता है गलत है सही है, हम बड़े होते जाते हैं, हमें गलत सही पता लगती है, लेकिन हम उस चीज को ना समझ के गलत ही करें अपने बड़ी एज में आके, तो वो अजीब ही होगा ना। ठीक है। और हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर करूँ, जो लोग गलत ले जाएं, मैंने आप लोगों को चाइल्डिश नेचर के लिए नहीं बोला। चाइल्डिश नेचर तो मैं कह रही हूँ कि आप कहते हैं ओल्ड भी हो जाओ ना, तब भी चाइल्डिश नेचर रखो, क्योंकि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना। आप चाहे एज कितनी भी बड़ी हो जाए, कहीं ना कहीं अपने उस चाइल्डिश नेचर को जिंदा करके रखो और उसको जियो, एंजॉय करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा नेचर है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन लोगों में इस बात को उस तरीके से बता रही हूँ कि जो जैसे हम बढ़ रहे हैं, आज मैं 23 की हूँ, फिर 24 की होंगी, अगले साल 25 की होंगी, ऐसे करके, लेकिन आज मुझे चीजों की समझदारी जिस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, तो आगे जाके मैं उन चीजों की समझदारी को और अच्छे से सॉल्व करूंगी ना। लेकिन अगर मैं वैसे ना करके और 24 की होके अगर मैं 16-17 जैसा बिहेव करके चीजों को सॉल्व करूंगी, तो वो बहुत अजीब सा फील होगा ना। तो फिर मैंने 16-17 में क्या सीखा था एज में, ये बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो इसको ये गलत चाइल्डिश नेचर से लिंक मत कर लेना, कुछ लोग अगर लिंक करे तो मैं ये क्लियर कर रही हूँ। एंड द थिंग इज कि अगर जो आपको ये बीमारी हो रही है, मैं इसको बीमारी ही कहूंगी क्योंकि आपको पता नहीं चल रही, तो आप इस बीमारी को जल्द से जल्द एनालाइज करके इसको ठीक करिए। क्योंकि आपको, जो समझदार इंसान है, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, वो आपको सिर्फ कुछ हद तक इग्नोर कर सकता है, अगर, क्योंकि इग्नोर का भी एक लेवल होता है। क्योंकि हाँ, एक तरस आता है कि यार बताइए, बेचारा दिमाग से नहीं बढ़ पा रहा, समझदारी से नहीं बढ़ पा रहा, हाय इसमें तो अभी भी मतलब मेरे से भी कम समझ है, तो बहुत अजीब हो जाता है। फिर आपकी जो समझ है और उसकी जो एज की जो कम समझ है, आप उसके साथ एक रिलेशन नहीं बना पाते।
तो आई एडवाइस कि आप अपनी गलतियों को समझें और अपनी लाइफ को भी सही रहने दें और दूसरों की लाइफ को भी सही रहने दें, क्योंकि इस चीज का इफेक्ट आपके बच्चों पे पड़ता है और वो आपको धीरे धीरे आगे क्लियर होता ही जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, जो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी की जरूरत, मतलब किसी पर्सन को जरूरत है, और अपने व्यूज को कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।